कुछ फैसले समय मांगते हैं और कुछ बदलाव तो कुछ हिम्मत। इस समय जो GC5 हासिल कर रहा है वो सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये उस सोच की जीत है जो 2019 में बोई गई थी। वो सोच थी प्रोग्रेस की, भागीदारी की, पारदर्शिता की, जिम्मेदारियों की, जवाबदेही की और एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की जिसमें निवासियों की आवाज मायने रखती हो। कई वरिष्ठों के साथ मिलकर 2019 में AO चुनाव की शुरुआत की गई थी, लेकिन हर पहल आसान नहीं होती। कई मतभेद सामने आए, कई स्वार्थ सामने आए, निष्क्रियता देखी गई, राजनीति हुई और 6 साल तक वो सिलसिला चलता रहा और 19 वाला कारवां ठहर गया। पर कहते हैं ना कि सोच कभी मरती नहीं। इस वर्ष 2025 में हमने फिर से शुरुआत की और साबित किया, अगर इरादे साफ और मन आत्मविश्वास से भरा हो तो कोई भी रुकावट आखिरी नहीं होती। आज हम उस 2019 के विजन को नई ऊर्जा, नई शक्ति और प्रशासनिक सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने हाल ही में देखा, हैंडओवर की दिशा में एक अच्छी प्रगति हो रही है। अब चीजें सिर्फ मीटिंग तक सीमित नहीं है, वो जमीन पर उतर रही हैं। और सबसे अहम बात, सह मालिकों के मताधिकार को लेकर अब सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, ये पिछले वर्ष से आंदोलन बन चुका है। पिछले वर्ष भी आंतरिक विरोध के बावजूद भी रजिस्ट्रार को यह मान्य करना पड़ा और अब आप सभी ने इस अधिकार को बायलॉज पर अंकित करने की वोटिंग भी कर दी है। क्योंकि हर मालिक, चाहे वो पति हो या पत्नी, फर्स्ट हो या सेकंड ओनर, उसकी आवाज बराबर होनी जरूरी है। अब समय है कि GC5 सिर्फ एक सोसाइटी नहीं, एक मॉडल कम्युनिटी बनकर उभरे, जहां फैसले बंद कमरे में नहीं, पारदर्शी रूप से, सबकी भागीदारी के साथ, सबको समझते हुए मेजोरिटी से लिए जाएं। हम सभी को इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सही प्रक्रियाएं भी बायलॉज में अंकित होनी बाकी हैं। अनियमितताओं पर न्याय अभी बाकी है। हैंडओवर को आखिरी रूप देना हो या सहमालिकों के मताधिकार को बायलॉज पर अंकित करना हो या ऑडिट रिपोर्ट को प्रकाशित करके जो उसमें कमियां हैं उनको समझते हुए सही प्रक्रिया लागू को बायलॉज पर अंकित कराएं, जिससे कि भविष्य में कोई भी एओ कार्यकारिणी में आए वो किसी भी तरीके की अनियमितता करने का दुस्साहस न कर सके और सभी निवासियों को न्याय मिले। मैंने पिछले संस्करण में आपको ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित जानकारी दी थी। मैं एक एक ऑब्जर्वेशन को कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस कर रहा हूं और जैसा कि मैंने कहा था, मैं जल्दी ही जो ये अनियमितताएं ऑब्जर्वेशन के रूप में आई हैं उनको विस्तार से आपके सामने रखूंगा।
और कुछ ऐसी हैं जो इतनी लेमैन टर्म में हैं कि आप बड़ी आसानी से उन्हें समझ जाएंगे। आइए सहयोग करें पारदर्शिता के लिए और एक दूसरे से डिस्कस करते हुए समझें। अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये जो वार्तालाप है, ये जो डिस्कशन है, ये जो सही नहीं था उसको सही, क्योंकि अब हमें जानकारी हो गई है, को करने के लिए अधिक है। यदि कोई इसको व्यक्तिगत लेकर सहयोग नहीं कर रहा है या अहंकार में सहयोग नहीं कर रहा है या उसके पीछे बहुत बड़ी कोई मेजॉरिटी है इसलिए सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को या समूह को GC5 की बागडोर देना कतई भी उचित नहीं है। मैं और कई सारे लोग इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए बार बार आपके समक्ष आएंगे, वीडियो के माध्यम से, निकलते घूमते, या अगर समय रहा जॉब से बचकर तो घर घर जाकर भी हम बताने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप स्वयं भी जानकारी हासिल करें, अन्यथा जो भी GC5 से संबंधित वीडियो है, किसी के द्वारा भी ऐसे बहकाए जाने पर जो AO में आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे या इनके पास में बहुत जगह समय है, विरोध की बात भी सुननी चाहिए। खाली ये नहीं होता कि अच्छा अच्छा बोलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या विरोध की बात कर रहा है तो वो ट्रबल मेकर है या वो समय बर्बाद कर रहा है। हम सभी इस बात को समझते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सिर्फ समय खराब कर रहा है। बात यहाँ पर अपनी चरित्र को, अपनी इमेज को साफ करने की या गंदा करने की नहीं है। बात है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की कि निवासियों के और हमारे, क्योंकि हम भी एक निवासी हैं, कि हित की बात हो, प्रोग्रेस की बात हो, क्योंकि 10 साल से जो रुके हुए कार्य हैं वो आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा पैसा है, हम ही इसको मैनेज करते हैं। और जो ब्लॉकर्स लगे हुए हैं बिल्डर की तरफ से उनको हटाया जाए और जो कमियां रह जाएंगी उनको आगे मिलकर जो भी उचित फैसला होगा कानूनी या बातचीत का, उसको समझते हुए, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।